अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीएसएल स्पेशल। कौन है रेडी? इस वीकेंड से शुरू होने वाला है पीएसएल 6। कौन देखेगा सब क्रिकेट इसका ग्रूव टीवी पे? वेल आई एम रेडी एंड आई होप आप लोग भी सब रेडी हैं। मगर जैसी पीएसएल की अनाउंसमेंट होती है, टाइम करीब आ जाता है, हमारी जो पूरी टीम होती है जो स्पोर्ट्स की कवरेज करी, तो उनका काम बढ़ जाता है डबल बल्कि ट्रिपल। एंड दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग, सब अपडेट्स के कौन इन है, कौन इंजर्ड है, बायोसिक्योर बबल में क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स टाइम्स आर डिफरेंट, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सब रिपोर्टर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स से बात करें और वो हमें बताएं कि क्या कुछ हो रहा है, कि यू नो इज इट ग्रूवी और नॉट। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो जियो की पूरी कवरेज करते हैं क्रिकेट की एंड अदर स्पोर्ट्स। मेरे साथ हैं अतीक और रहमान, मेरे साथ है जाफर हुसैन एंड सुहेल इमरान। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी। यू नो अब सुहेल भाई, बेस्ट तो ये हुआ है कि फाइनल मतलब जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज रैप अप हो गई, अब आई थिंक फुल अटेंशन पीएसएल को मिल गई। अब क्या कुछ हो रहा है, जस्ट वॉक थ्रू करवाए। बहुत डिफरेंट है इस टाइम, यू नो इस टाइम तक तो टिकट्स अभी ऑनलाइन पे हम देख रहे हैं कि बिक गए, बट यू नो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो पूरे वक्त यू नो टिकट्स की बातें हो रही हैं। बहुत अलग है इस दफ़ा सब कुछ, मगर आई थिंक फीवर इज स्टिल ऑन। जी फातू, बिल्कुल फीवर तो ऑन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर हम कंपेयर करें, जो पिछले साल यहाँ पर पीएसएल का पूरा एडिशन 4 वेन्यूज़ पर हुआ था, कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में, उसमें क्राउड की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। कोविड अभी इमर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, क्योंकि उसके बाद जाके केसेस सामने आए थे और फैसला किया गया था कि कुछ मैचेस में क्राउड नहीं आएगा। तो अगर हम देखें कि तब क्राउड के हवाले से जो मैचेस जाकर स्टेडियम देखना चाहते थे, उनमें बहुत ज़्यादा जोश व खरोश पाया जाता था। टिकट्स की मारामारी चल रही थी और वो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे थे, कुछ जाकर सेंटर्स पर जाकर बुक करवा रहे थे। वो जोश व खरोश थोड़ा सा इसलिए कम है कि अभी एनसीओसी जो हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है, वो 20% पब्लिक को इजाज़त दी गई है। 5,500 कदाफ़ी में और 7,500 नेशनल स्टेडियम में मैचेस दे सकेंगे। तो उसकी वजह से लोग अभी से उनको इस शशो पंच में पड़े हुए हैं कि आया उन्हें टिकट्स मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे और उसके लिए उन्हें कितनी तगदो करनी पड़ेगी। इस हवाले से उनके जोशो खरोश में कमी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ तैयारियों के हवाले से बात करें, जो इसमें जो फ्रेंचाइजीज इन्वॉल्व हैं, जो मीडिया इन्वॉल्व है, और इसके साथ साथ जिस तरह की रिकॉर्डिंग हमें पता चल रही है कि इस्तांबुल में रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई है और अभी एडिटिंग के मराहल में से गुजर रही है और 20 को एक रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी। अगर हम वो सारे सिनेरियोज का, तमाम चीज़ों को करें, तो उस जोशो खरोश में जो पिछले 5 एडिशंस हुए थे, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। फातिमा, सुहेल थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जो मैं देख रही थी कि यू नो हमारे जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि या तो वसीम खान ने या तो एहसान मानी ने कि अली ज़फ़र परफॉर्म करेंगे, बट अली ज़फ़र ने कल ट्वीट किया कि मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो क्या कुछ मसला हो गया, उन्हें पहले परफॉर्म करना था, या ये कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखा गया है? नहीं, जो कल जब अली ज़फ़र का नाम सामने आया था, तो जब मैंने इसको जानने की कोशिश की, क्योंकि उससे 2 रोज़ पहले मुझे इल्म हुआ था इस बात का कि आतिफ़ असलम पहली मरतबा इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उसके साथ हुमैबा मलिक भी हैं, लेकिन मुझे कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई थी। लेकिन आतिफ़ असलम की मुझे तकरीबन 100% कंफर्मेशन थी कि आतिफ़ असलम परफॉर्म करेंगे। लेकिन जहाँ तक अली ज़फ़र का है, जो मुझे अपने ज़राए से जिस चीज़ का पता चला है कि ये मिस कोट हुआ है, कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नाम कुछ लिया जाना था, नाम अली ज़फ़र का ले लिया गया। इसमें ना क्रिकेट बोर्ड की शायद गलती है और ना ही जिन लोगों ने उसको कोट किया या जिनके रेफरेंस से ये ख़बर सामने आई। तो बेसिकली अली ज़फ़र इस पार्ट का हिस्सा थे ही नहीं। अच्छा, ठीक है। ये कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है कि अली ज़फ़र को छुपाया गया है या गलती से, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकोट हुआ है। आतिफ़ असलम की जगह पर एक दूसरे
गुलकार अली जफर का नाम आ गया। ठीक है, तो उन्हें सिर्फ क्लियर किया है। अतीक, जस्ट कमिंग टू यू, यू नो, मैं वही जो सोहेल से भी बात करी थी कि कितना कुछ सिचुएशन बदल गई है। अब यू नो, अब बायोसिक्योर बबल होगा, अब प्लेयर्स को क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ यू नो इट इज़ डिफरेंट, मगर अब थोड़ा सा यूज्ड टू हो गए। तो अब क्या सिचुएशन है? बहुत सारी टीम्स अब कराची पहुंच भी गई हैं, मैंने देखा है मुल्तान सुल्तान, जब प्रैक्टिस भी हो रही है सब कुछ। तो ये क्या होगा? तो वो प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो लोग बाहर नहीं जा सकते, फिर उनको सीधा होटल जाना है, यू नो, ये सब कुछ SOPs हैं, राइट? तो वो थोड़ा सा मुझे बताएं क्या होगा सब कुछ। देखें फातिमा, ये तो कई अरसे से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस चली आ रही है कि बायो सिक्योर बबल स्टेडियम्स में जो होते हैं वो बायो सिक्योर बबल होता है। वहाँ कोई मीडिया का या आउटसाइडर भी, जो PCB का इवेंट ऐसा हो जो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं है, उसको भी अलाउ नहीं करते कि वो प्लेयर्स से जाके जो है करीब हो। तो स्टेडियम में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो मीडिया होता है उसका एक अलग से जगह बनाई हुई होती है, वहीं से हम उनकी टीमों को जो है कैप्चर कर रहे होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और ये होता है। और अब क्योंकि पहली दफ़ा खिलाड़ी तो यूज्ड टू हो गए कि होटल में रहना है और सिर्फ स्टेडियम जाना है, बायोसिक्योर बबल में रहना है, क्या क्या SOP है। लेकिन इस बार पहली बार अब शायकीन आएंगे ग्राउंड के अंदर, जिस तरह सुहेल ने कहा कि 20% कराची में 7,500, उन पर अमल दरामद कराना वो PCB के लिए और जो इंतज़ामिया होगी अगर कराची में, तो सिंध इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि आवाम आती है ग्राउंड में हल्ला गुल्ला करने, जोश मस्ती मजाक ये सब करने। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा SOPs पर उनसे अमल कराया जाएगा और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की जाएंगी, तो फिर जिस तरह पहले ही आवाम स्टेडियम में आने से इस वजह से कतराती थी कि जनाब 2 घंटे पहले आ जाएं, पार्किंग एरियाज बहुत दूर होते थे, वहाँ गाड़ी खड़ी करें, फिर बस में बैठें, बस बहुत दूर आपको कम से कम 1 किलोमीटर दूर उतारती थी, फिर वहाँ से आप वॉक करके आते थे। मौसम अब ज़ाहिर है गर्मी बढ़ती जा रही है, कुछ मैचेस दिन के अंदर भी हैं, तो ये मसले मसाइल जो एज यूजुअल होते थे होंगे। खिलाड़ी तो बायो सिक्योर की वजह से उनको सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन शायकीन को अमल दरामद कराना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि अगर कोई मुझे बोलेगा एक सीट छोड़ के बैठो, तो फिर मुझे तो मजा नहीं आएगा ना। मैंने तो हल्ला गुल्ला अपनी फैमिली के साथ ही करना है, तो के साथ आप बैठ, अच्छा वो हम लोग सब साथ एक बार, अच्छा ठीक है। 2 इंक्लूजर्स ऐसे हैं, अगर आपकी फैमिली है, सही है, 5 टिकट लिए तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन 5 की अगर आपकी फैमिली, तो आप 5 सीटों पे एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरी फैमिली है तो वो फिर 2 सीटों का गैप आएगा और उसके बाद बैठ सकते हैं। तो इस तरह के फैमिली इंक्लूजर बनाए हैं, और अलग अलग इंक्लूजर्स भी हैं। 2 लोग हैं तो 2 कुर्सी पे एक साथ बैठे हैं, फिर गैप हो गया। लेकिन इस पर अमल दरामद कराना, फातिमा, मैं ये कह रहा था कि ये बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आपने वाजे तो कर दिया कि फैमिली के एक साथ बैठ सकते हैं, गैप होगा, 3 घंटे का मैच है, 5 घंटे ज़ाहिर 2 घंटे आता है बंदा, खाना पीना, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आवाम को भी इसमें सबसे बड़ा किरदार होगा, क्योंकि फातिमा ये हैं PCB के बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के अंदर मुल्क में सीरीज़ कराई, इंटरनेशनल कराई, डोमेस्टिक कराई, वहाँ जाके खेला, और अब सब कॉन्टिनेंट में पहली लीग है जिसमें शायकीन आ रहे हैं, और उसके बाद फिर इंग्लैंड को आना है, फिर और बड़ी टीमों को आना है। आज 20% है तो कल डेफिनेटली 50% होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। तो ये आवाम को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा कॉपरेट भी करें, क्योंकि मास्क पहनना होगा आपको थ्रू आउट, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, हैंड सैनिटाइजर, ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, उनका चैलेंज होगा PCB के लिए भी, और बस ऑफ कोर्स हम लोगों को कॉपरेट करना है। बट जाफर, जस्ट कमिंग टू यू, वैसे आप लोग ने सब स्टेडियम का भी विजिट वगैरह किया होगा, तो क्या कुछ अपडेट्स हैं वहाँ से? अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ हो रही होगी, ट्रेनिंग कहाँ हो रही होगी, और अब आई एम श्योर आने वाले वक्त, मतलब इस कुछ ही दिनों में ट्रैफिक का फिर वापस एक मसला शुरू हो जाएगा। नहीं, मसाइल तो देखें शुरू से ही चल रहे होते हैं पाकिस्तान में, और ख़ासतौर पर कराची में। अगर मैं थोड़ा माजी में जाऊं तो पाकिस्तान में पहले PSL नहीं होती थी, लेकिन जब पिछले साल पूरी कौम को खुशी मिली कि पूरा PSL पाकिस्तान में हो रहा है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी नज़र लग जाती है पाकिस्तान को और ख़ासतौर पर उनके शायकीन को कि वो भरपूर अंदाज में अपने जोश और जज्बे के साथ पूरा इवेंट नहीं देख पाते। लेकिन नो डाउट जितना इवेंट हुआ था बहुत शानदार हुआ था, और लोगों ने, क्राउड ने बड़ा इसको शानदार बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो यही अब सिचुएशन है कि जो इस साल हो रहा है, कोविड की वजह से ज़रा मुश्किलात को तो हैं, लेकिन यही हमारे तमाशाई हैं, यही हमारा क्राउड है जो इस इवेंट को शानदार बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। और आप देखिएगा कि पूरे SOPs के साथ जो है ना, जितने शायकीन भी आएंगे वो अपने SOPs का ख्याल रखेंगे और आएंगे। इसके अलावा आपने बात की कि परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस वगैरह जो चल रही है, नो डाउट आपने देखा
3-4 दिन से प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। हानिफ मोहम्मद जो ग्राउंड बनाए हैं, पीसीबी ने इस दफ़ा बड़े अच्छे ग्राउंड तैयार किए हैं अपने ही उस अहाते में कि प्रैक्टिस एरियाज़ में जो है ना बड़ी विकेटें तैयार की हैं। अतीक भाई ज़्यादा कवरेज कर चुके हैं, वहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा 2 ग्राउंड्स का उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इस तरीके से पूरा एक इन्वायरमेंट जो एक मेला सजाया गया है कराची में इस दफ़ा, तो बहुत शानदार अंदाज में जो है ना टीमों के लिए भी है और ख़ासतौर पे शायकीन के लिए भी जो है ना बड़ा अच्छा इवेंट होने जा रहा है। एंड यू नो ये तो हम सिर्फ थोड़ा सा वार्म अप करे थे, आप लोगों को पिक्चर खींच के दिखाए कि अभी वीकेंड पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टिल जस्ट कमिंग बैक टू अब ऑल द टीम्स, यू नो मैं देख रही थी कि अभी यू नो वसीम खान ने भी दौरा किया लाहौर कलंदर्स के परफॉर्मेंस सेंटर पे, तो उन्हें बहुत तारीफ़ी की, बहुत जोश पाया गया। लाहौर कलंदर्स ने फाइनल खेला। तो अभी क्या सेंटिमेंट्स है बाकी सब टीम्स की भी? कौन सी टीम अब क्या आप लोग आप सब अपने जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में क्या बात करें कि PSL 6 इस बार किसका होगा? फातिमा भी, क्योंकि इवेंट शुरू नहीं हुआ तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरह की टीमें अपना परफॉर्म करेंगी। आपने लास्ट ईयर देखा कि लाहौर कलंदर की जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जो दूसरा राउंड था ख़ास तौर पर उसमें उन्होंने खासा क्लिक किया और हॉट फेवरेट भी बनी लाहौर कलंदर्स की टीम PSL का 5वां एडिशन जीतने के लिए। लेकिन जब तक आप इवेंट शुरू ना हो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप ऑन पेपर्स बात करें तो जिस तरह कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें जिन्होंने अपने अपने खिलाड़ियों को रिटेन भी किया और एक कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, और अगर उनमें से किसी खिलाड़ी को छोड़ना भी पड़ा उनको, तो उन्होंने जो उसकी रिप्लेसमेंट ली वो बड़ी ज़बरदस्त रही। जिस तरह अगर आप लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं कि क्रिस्लीन टीम में इस एडिशनिंग में शामिल नहीं है, तो लेकिन राशिद खान जो नंबर 1 T20 बॉलर हैं वो टीम का हिस्सा बन गए। इसी तरह कराची किंग्स के भी है। तो अभी अगर हम ऑन पेपर्स बात करें तो एक बार फिर ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिनके बारे में हम इर्द गिर्द अगर अपने जर्नलिस्टों के साथ या पब्लिक के साथ बात करें तो उनमें यही कहने को मिलता है कि ये एक बार फिर, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं जो लास्ट ईयर में थे, तो इन दोनों की टीमों की कारकर्दगी जो है वो पिछले साल की तरह बेहतर होगी। एंड यू नो ये तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसी एमी छेड़ रही थी वैसे, जस्ट पुटिंग यू अंडर द स्पॉट। बट सुहेल, वैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम की क्या तैयारियां हैं? यू नो वहाँ कुछ मैं आपकी रिपोर्ट्स देख रही थी थ्रू आउट, तो वो थोड़ा सा पिक्चर हमें भी खींच दे कि वहाँ सब कुछ क्या हो रहा है लाहौर में स्पेशली। फातिमा, जैसे इल्म है कि PCB का हेडक्वार्टर कदाफ़ी स्टेडियम में है, तो इसलिए तकरीबन कदाफ़ी स्टेडियम तैयार रहता है कि किसी भी वक्त अगर वहाँ पर मैचेस का इनेकाद करना पड़े। अब चूँकि जो डोमेस्टिक सीज़न था वो यहाँ पर उसके मैचेस नहीं हुए थे, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ के मैचेस होने थे, लेकिन कुछ वेदर की वजह से यहाँ पर उनका इनेकाद नहीं हो सका था। तो पहला मौका था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो टेस्ट मैचेस थे वो कराची और पिंडी में खेले गए थे। और अभी जो 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली गई है अभी ही ख़त्म हुई है T20 की सीरीज़, तो उससे पहले जो थोड़े बहुत इंतजाम करने थे कदाफ़ी स्टेडियम में वो किए गए थे। आपने देखा होगा टीवी पर भी कि बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, जो ग्राउंड था लश ग्रीन था इस मौसम में भी। तो अब क्योंकि लाहौर में इन दिनों गैर मुतवक्के तौर पर मौसम खासा चेंज इस लिहाज से है कि फॉग बहुत ज़्यादा है, ओस पड़ रही है, अगले आने वाले दिनों में स्मोक भी होगा। तो लेकिन अगर हम तैयारियों के हवाले से बात करें तो जो ग्राउंड स्टाफ है, जो कदाफ़ी स्टेडियम की इंतज़ामिया है, उन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज़ से पहले ही कर लिए थे। अब आने वाले दिनों में क्योंकि दूसरी लेग खेली जाएगी PSL की यहाँ पर लाहौर में, जिसका आगाज़ 10 मार्च से होगा, तो तब तक अभी तकरीबन 3 हफ्ते हैं। तो जो थोड़ी बहुत कमियां नज़र आई थी इस साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के दौरान, उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। और जो ग्राउंड का मंजर होगा वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये इससे बेहतर मंजर होगा, क्योंकि ओस की वजह से जो शबनम पड़ती रही है उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है घास को या ग्राउंड को। लेकिन आने वाले दिनों में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानब से कि धूप निकलेगी और फरवरी मार्च का जो वेदर होता है लाहौर का वो इंतहाई खुशगवार होता है, बाहर अपने अरूज पर होती है। तो कुछ यही स्टेडियम जब दूसरी लेग आएगी यहाँ पर PSL की,
तो एक बहार नजर आएगी कद्दाफी स्टेडियम में भी। और आप जैसे बोल रहे हो साथ ही इमेजेस देख रहे हो, लुक्स अमेजिंग। अतीक, बट जस्ट कमिंग बैक टू कराची, और जिस तरह जाफर बता रहे थे कि आप तो एक्चुअली कवरेज कर रहे थे जहाँ जहाँ प्रैक्टिस होगी, हनीफ मोहम्मद ग्राउंड की भी थोड़ा सा हमें भी पता है ना, वॉक थ्रू करवाएं कि वहाँ कुछ क्या हो रहा है, मतलब कैसी तैयारी की गई है। फातिमा, सुहेल ने जिस तरह कहा कि अभी तो वहाँ 3 हफ्ते हैं, हाँ। और यहाँ तो अब मेरे ख्याल से 3 दिन ही रह गए। तो नेशनल स्टेडियम कराची को खासा हद तक काफ़ी देर से सजाया गया, लेकिन अभी हमने देखा कि जो रास्ते में जैसे स्टेडियम में होंगे तो खिलाड़ियों के कटआउट लगाए गए हैं, कप्तानों के बैनर्स लगाए गए हैं, सजाया तो जा रहा है। जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि आपका ग्राउंड सिर्फ एक ही है बायोसिक्योर बबल वाला, वो है नेशनल स्टेडियम कराची। अब वहाँ मैचेस भी होंगे और दूसरी जो टीमें होंगी उनको प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो इस वजह से जो ग्राउंड्स के करीब है, बिल्कुल उसके साथ ही है हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ 18 विकेटों का एक स्क्वायर है बना हुआ। इसके अलावा एक और छोटा दूसरा वहाँ पे 6 से 7 विकेटें जो है वो एक अलग है। तो 2 स्पॉट तो ये हैं कि अगर अंदर सपोज मैच चल रहा होगा तो बाहर अगर जिस टीम का मैच नहीं है वो प्रैक्टिस कर सकती है। इसके अलावा मोइन खान एकेडमी में भी जो टीम जाएगी उसको उस वक्त बायोसिक्योर किया जाएगा, पूरे ग्राउंड को डिसइंफेक्ट किया जाएगा, प्रैक्टिस मैच वहाँ खेल सकते हैं। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आप प्रैक्टिस मैच नहीं खेल सकेंगे, या दूसरा छोटा जो है वहाँ आप बैटिंग की बॉलिंग की थोड़ी बहुत ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैच प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए रुख करना पड़ेगा आपको मोइन खान एकेडमी के अंदर, जहाँ बहुत सी टीमों ने अपने प्रैक्टिस मैचेस रखे हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये बेसिकली सिचुएशन होगी, और ऑफ कोर्स एक दफ़ा मैचेस शुरू हो जाएंगे तो और ज़्यादा सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। जाफर, अब थोड़ी सी कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी बात करते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके कैंप पे? अपडेट्स तो आ रही थी, प्लेयर्स जमा हो गए हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और क्या अपडेट्स है वहाँ से? देखिए, अभी तो साइनिंग सेरेमनी का सिलसिला जारी है, क्योंकि बहुत सारे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो है ना स्पॉन्सरशिप के माहदे हो रहे हैं, लेकिन वो अलग अपनी जगह। अगर देखा जाए, कोयटा ग्लैडिएटर्स की वो टीम है जिसमें तब्दीलियां ज़्यादा नहीं हुई हैं। उसी मैनेजमेंट ने वही टीम को ज़्यादातर बरकरार रखा है, 2-4 चेंजेस हुई हैं, लेकिन आप ये देखें बड़े नाम भी उसमें शामिल हुए हैं। क्रिस गेल भी आए हैं, डेल स्टेन भी आए हैं, तो मतवाजन टीम लग रही है। फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत शानदार आप देखिएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स का हो गया। इवन ये है कि जितने हार्ड हिटर्स हैं आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी मिलेंगे, लेकिन टीम की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह इनकी अभी चल रही है। जो क्लब लेवल के जितने लड़के होते हैं कराची के, वो आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और अगर कराची किंग्स की मैं बात करूं तो उसमें है, आपको पता है फातिमा, डीन जोन्स का जिस तरह इंतकाल हुआ तो एक टीम उनका थोड़ा सा मोराल डाउन ज़रूर हुआ होगा, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा। इसके अलावा हर्षिल गिब्स जो आए हैं उसमें, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि वो टीम को किस तरह लेके चलते हैं कराची किंग्स, क्योंकि वो चैंपियन है, दिफाई चैंपियन होगी इस इवेंट में, तो उनको अपना जो है ना भरपूर अंदाज में अपना इवेंट खेलना पड़ेगा और अपने म्यार को जो है ना उसी तरह बरकरार रखना पड़ेगा। तो वसीम अकरम के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा इस दफ़ा टीम को लेके चलना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का एक दफ़ा फिर जो है ना कोई अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, खेल भी रहे वो लोग साथ आपस में फर्स्ट मैच। और अतीक, उसमें से मैं ये पूछना चाहती थी, आपका एक बिग प्लेयर आया क्रिस गेल, या खुदा ना खास्ता कोई आपका एक बिग प्लेयर कोविड पॉजिटिव हो गए मैच होने से पहले, तो ऑब्वियसली उनको फिर वही 14 दिन आइसोलेशन करने, फिर 2-3 टेस्ट कराने पड़ेंगे, फिर वो कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस मिस आउट कर दे मेन मैचेस से पहले, तो ये सब कुछ भी तो बहुत स्ट्रेसफुल होगा हर फ्रेंचाइज के लिए एक्चुअली। इसी वजह से तो फातिमा ये बायोसिक्योर बबल है कि अगर किसी आपके मेन प्लेयर को और मेन मैच से पहले अगर कोविड हो जाता है, वैसे तो जो SOPs PCB ने अनाउंस किए हैं वो यही किए कि अगर खुदा न खास्ता किसी खिलाड़ी को होता है तो वो होटल के रूम के अंदर ही आइसोलेट होगा, और अगर खुदा न खास्ता मज़ीद ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। तो ये तो तमाम फ्रेंचाइज की वो तो 22 के बबल होने के बावजूद भी हो गया ना, हमने इतने सारे इंसिडेंट्स, हाँ हो तो जाता है, तो वो तो मतलब आप इसको जितने रोक नहीं सकेंगे तो, लेकिन ना हो ये चीज़, क्योंकि आपको मालूम होगा जब लास्ट सीज़न था तो एक कराची किंग के खिलाड़ी को हुआ था, जिसके बाद फिर टूर्नामेंट को जो है रोक दिया गया था पूरे इवेंट को, फिर बाद में जाके उसके प्ले ऑफ के मैचेस हुए थे। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी खिलाड़ी के साथ हो और ये इवेंट्स को जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो। बट एज अ फ्रेंचाइज में ये सब चीज़ें सोचे होंगे कि मुझे क्या क्या करना है ना, उनकी मैनेजमेंट में करना है। बट सुहेल, आप थोड़ा सा अब हम तो अब आपको भी हम लोग खुदाफिज करेंगे क्योंकि अभी हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, बट ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बताइएगा कितना इम्पोर्टेंट है अब
सरफराज के लिए एज अ कैप्टन? वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो ही इज़ गॉट दैट थिंग इन हिम। और अब थोड़ा सा एक हम देख रहे हैं कि रिजवान को बहुत ज़्यादा यू नो लोग बातें कर रहे हैं अबाउट हिम बीइंग द बेस्ट विकेट कीपर। इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये जीतना और यू नो लीड करना ये सरफराज के लिए एज एन इंडिविजुअल प्लेयर कितना इम्पोर्टेंट है? फातिमा, अगर सिर्फ सरफराज के बारे में बात की जाएगी तो फिर ऐसे ही लगेगा कि शायद मैं भी सरफराज को क्रिटिसाइज करने के ऊपर तुला हूँ रिजवान की कामयाबी को देखते हुए। सिर्फ सरफराज नहीं, उसके अलावा भी 5, 6, 7 ऐसे खिलाड़ी जो रिसेंट पास में पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, जिसमें 2-3 नाम तो मैं अभी आपको जिक्र उनका कर सकता हूँ। इफ्तिखार हैं, हुसैन तलत हैं, आसिफ अली हैं। लेकिन अगर देखा जाए इन सब में से तो जिस तरह रात प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मिसबाह हक से ये बात की गई थी, तो उन्होंने कई कहना था कि अब एक ही इन लड़कों के पास एक रास्ता है कि वो PSL में एक अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है 8 महीने के बाद, जो कि इंडिया में होना है। उससे पहले एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इस PSL को इस्तेमाल किया जाएगा और जो अच्छे परफॉर्मर्स होंगे उनको अपने कॉम्बिनेशन में अपने पूल को बढ़ाने में उन मददगार साबित होंगे और उसमें से एक 16-18 रुकनी या 20 रुकनी स्क्वाड जो है वो दिया जाएगा। अगर हम उस चीज़ को देखते हैं तो सरफराज अहमद जो पिछले एक अरसा दराज से टीम में हिस्सा अपनी शमूलियत नहीं हो सकी, उनके लिए ये टूर्नामेंट न सिर्फ इनफरादी कारकर्दगी के लिए बल्कि अपने क़यादत के लिए, क्वेटा ग्लैडिएटर को किसी जगह पर पहुंचाने के लिए वो बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर सरफराज अहमद, अगर हम देखते हैं कि कायदे ट्रॉफी के कुछ मैचेस में उन्होंने ज़रूर शिरकत की थी, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी उन मैचेस में अच्छी नहीं थी और उसके बाद वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए और न्यूजीलैंड चले गए। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर बायो बबल स्कोर शुरू हो गया साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, तो उनको डोमेस्टिक खेलने का कुछ मौका नहीं मिल सका था। अब उनके पास, जैसा सब कहते हैं कि डोमेस्टिक एक सीढ़ी है आपको भी टीम में आने के लिए, तो सरफराज अहमद के लिए नो डाउट जिस तरह आपने कहा कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पहले वो अपनी टीम की कामयाबियों में अब बहुत ज़्यादा हिस्सा डालते रहे, अब उन्हें अपनी न सिर्फ बैट के साथ बिहाइंड द विकेट कीपिंग विकेट्स और अपनी क़यादत के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। फिटनेस, फॉर्म, तभी वो आइंदा टीम में शामिल हो सकेंगे। और मुझे तो ये खदशा है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस ना हुई, अभी तो वो स्टैंड बाय विकेट कीपर रिजवान के साथ चल रहे थे, तो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे टूर से पहले अगर उनकी कारकर्दगी यहाँ पर अच्छी नहीं होती है तो वो 20 रुकनी स्क्वाड में भी हिस्सा नहीं बना सकेंगे, क्योंकि अभी से बातें होना शुरू हो गई हैं कि अगर सरफराज जैसे विकेट कीपर को 20 रुकनी स्क्वाड में रखना है तो उससे बेहतर है कि एक यंगस्टर विकेट कीपर रोहल नज़ीर या कोई किसी और विकेट कीपर को रखा जाए, ताकि अगर कंकशन में या फिटनेस मसाइल की वजह से किसी को मौका देने की भी ज़रूरत पेश आए तो वो एक ग्रूम हुआ विकेट कीपर जो है उसको मौका दिया जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सरफराज अहमद के लिए ये जो PSL के अगले 6 हफ्ते होंगे ये बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। आई थिंक यू एब्सोल्युटली राइट। और सब फैंस भी उनके चाह रहे हैं कि वो आके अब अपना जारहाना अंदाज दिखाएं। तो सरफराज जो हमने शुरू में देखे थे बिल्कुल वापस वैसे ही दिखे, ऊपर आके खेले, बोल्ड दिखाई दिए। सो गुड लक टू सरफराज एंड गुड लक टू यू टू सोहेल, क्योंकि आपकी भी अब बहुत ज़्यादा स्केड्यूल शुरू होने वाला है, स्ट्रिक्ट किस्म का एंड वेरी बिजी। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मगर ब्रेक के बाद हम बात बताएंगे कि PSL इज ऑल अबाउट फाइंडिंग न्यू प्लेयर्स, न्यू फाइंड्स। मगर हम अक्सर देखते हैं जो न्यू फाइंड्स है PSL के बाद गायब हो जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? और इस साल हु शुड वी बी लुकिंग फॉरवर्ड टू? विल आस्क आवर गेस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। इस गाने पे क्रिस गेल डांस करते हुए कितने अच्छे लगे, मैं सिर्फ ये सोच रही थी अभी। बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि वी टॉक टू आवर रिपोर्टर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो थ्रू आउट PSL की हमें कवरेज जरूरत है, बिफोर शुरू होने से पहले, शो होते हुए एंड उसके बाद। तो अतीक और रहमान, जाफर हुसैन ने तो हमें ज्वाइन किया हुआ था, पर हमें ज्वाइन कर लिया है अब फैज़ान लखानी ने, इज़ ऑल्सो कवरिंग द इवेंट। फैज़ान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, मगर ब्रेक्स पे जाने से पहले अतीक आप बता रहे थे ना कि ग्रूव TV का जो हम सब ग्रूव देखेंगे TV पे, तो मगर इस दफ़ा तो ऑडियंस भी होगी 20%, तो आपने बताया कि सब SOPs फॉलो करनी होगी। तो मुझे बताया कि वो एक होता है ना कि वो कैच करोड़ जो एक होता है उस सेगमेंट, वो मतलब एक पार्ट होता है PSL का, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपके फातिमा ग्लव्स पहने पड़ेंगे? जितने शायकीन आए नहीं, ग्लव्स नहीं पहने। हाँ, जितने शायकीन आएंगे
उनमें एसओपीज में ये भी शामिल है कि पहले तो जैसे बॉल इंक्लूजर्स में आती थी तो कैच पकड़ने के लिए खड़े हो जाते थे, बल्कि लड़ाइयाँ होती थी, हम देखते थे एक दूसरे को धक्का देके जो है ना बॉल उठाते थे कि किसी तरीके से स्क्रीन पर आ जाएं। लेकिन अब जो इस एसओपीज में है, बॉल्स को आपको नहीं पकड़ना होगा, कैच आएगा तो आपने सिर्फ यूँ बैठा रहना, बॉल को नहीं जाते हुए देख गिर गई। अगर अतीक भाई अगर ग्लव्स पहना हुआ होगा अगर किसी शायकीन ने, तो वो तो पकड़ सकता है ना। ग्लव्स पहन के फिर सरफराज के विकेट कीपर के ग्लव्स पहन के आए। अच्छा, और अब मेरे मुंह पे एक बॉल आ रही है, मगर मुझे एसओपीज फॉलो करने होगा। अच्छा, मुझे खुद बचना, तो आप फेस लेके खुद आते थे, मगर मुझे तो डर है कि शायद मैं अपने आप को यूं भी किया तो वो कहेंगे आपने एसओपी तोड़ दे, तो बॉल लगे। लेकिन फातिमा इस मर्तबा वो कैच करोड़ नहीं होगा। हाँ, फिर जहन में रखिएगा। खाली ग्राउंड में क्या होगा कैच करोड़। सो सैड। मगर हाँ, मगर अगर वो कैच होते, मगर जैसे अतीक कह रहे थे, करोड़ डंडे पड़ सकते। करोड़ों में नहीं, अपने करोड़ डंडे पड़ सकते। सही बात है, अगर गेंद को छुआ तो यही हाल होना है। हाँ, तो बस आप लोग भी जो भी बताएं मुझे, क्या मैच रोक दिया जाएगा? ये तो चले हो गया, अगर यार मेरा ख्याल है गेंद चेंज की जाएगी फौरी तौर पर। वैसे तो एसओपी में क्लियरली यही है कि जो भी फैंस होंगे, जो भी ग्राउंड में तमाशा होंगे, इनफैक्ट जो फोटो जर्नलिस्ट भी जो ग्राउंड पे होंगे या जो ब्रॉडकास्टर्स जो बबल का हिस्सा नहीं होंगे। इनफैक्ट कैसे किया जाएगा बॉल को? क्या पानी में डुबोगे? सैनिटाइजर। अतीक, पानी पे हम लोग घर में डेटॉल तो पड़ेगा, डिस्कार्ड ही कर दिया जाएगा। अब तक इस तरह का हुआ नहीं है कि किसी फैन ने बॉल को छू लिया हो तो उसके बाद क्या हुआ, बट आई बिलीव के बॉल को डिस्कार्ड करके उसी शेप की एक, मतलब इतनी ही पुरानी एक बॉल को फिर दोबारा, जिस तरह बॉल खोने का ग्राउंड में अक्सर होता है कि बॉल गुम हो गई तो नई बॉल आ गई, तो इस तरह के ही एसओपी को फॉलो किया जाएगा। बट ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि कोई भी जो बबल से आउटसाइड है वो बॉल्स को नहीं टच करेगा। वैसे नेट, अगर नेट लगा दें जहां से बॉल्स का होता है, अगर नेट है तो घर पे बैठा के दिखा दे मैच, फिर ऐसे करें। हाँ, छोड़ दे सब कुछ। नेट क्यों लगाए? जंगला लगा दें कि बॉल जाए ही नहीं। हाँ, ये क्या बात हुई? पर घर पे ही बैठ के देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये भी देखने को होगा, जितने शायकीन आ रहे हैं, आया उनके लिए कि खाने के इंतजाम पहले होते थे, बैक साइड पे बने हुए होते थे, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिसको एक, जितने शायकीन आते थे वो समझते थे एक मेला लगा हुआ है यहाँ पे पीएसएल का, तो लोग एंजॉय करने आते थे। चलें ठीक है, ग्राउंड में तो होते हैं, शोर शराबा होता है, टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर भी जो है ना एक मखसूस एरिया होता है जिसमें जो है ना लोग खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसमें लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो ज़रा मिस करेंगे अक्सर शायकीन। तो मैं तो भूखा मैच कभी ना देखूं, कोई लंच बॉक्स टाइप मिलेगा। फैजान 20% तो मेरे ख्याल से मुफ्त नहीं बैठते। यही होगा, जिस तरह अगर हम अब तक देखें तो 20% से ज़्यादा जब फुल कैपेसिटी होता था तो 20% से ज़्यादा ही मुफ्त बच जाते थे। और उसमें कुछ बातें कुछ हद तक अंडरस्टैंडेबल भी है। आई थिंक कि फ्रेंचाइजेस के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी आप पाबंद होते हैं टिकट्स देने के, स्पॉन्सर्स के साथ आप पाबंद होते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टिकट्स देने के, आपके ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स होते हैं उनको सर्टेन नंबर ऑफ टिकट्स देने के आप पाबंद होते हैं। तो मेरे ख्याल से कराची में अगर 7,500 तमाशा यहाँ आने तो उसमें से 7,450 तो इसी तरह बढ़ जाएंगे। फैजान, ये तो वीआईपी के हैं ना, ये तो वीआईपीज़ बैठते हैं, आम शायकीन की बात हो रही है। देखिए, बिरयानी बांट दे, काम खत्म करें सब। वो जो फ्रेंचाइजेस को टिकट्स मिलते हैं उसमें हर इंक्लोजर के टिकट्स होते हैं, उसमें म्यादाद इंक्लोजर के भी होते हैं, उसमें चेयरमैन बॉक्स के भी होते हैं, उसमें हर कैटेगरी के इंक्लोजर के टिकट्स होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वीआईपी पासेस होते हैं, हर फ्रेंचाइजेस को पर मैच 250, 300, 400 लगभग टिकट्स मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। लेकिन फैजान, मेरी नागिस जितनी मालूमात है उसके नतीजे में मेरे ख्याल में 20 टिकट जो होते हैं ना वो आम क्राउड के लिए दिए जाते हैं पीएसएल फ्रेंचाइजीज को। नहीं, ऐसा हर मैच के मुख्तलिफ नंबर ऑफ टिकट्स होते हैं। ओवरऑल 300 से 400 टिकट्स हर मैच के हर फ्रेंचाइज को दिए जाते हैं। और उसमें यह भी एक चीज़ है कि जिस फ्रेंचाइज का मैच नहीं होता तो उसमें भी सर्टेन नंबर ऑफ टिकट उस फ्रेंचाइज को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर ये फ्रेंचाइजेस आपस में तय कर लेते हैं कि यार हमारा मैच नहीं है तो आप अपने मैच के टिकट हमें दे दें, तो हम जब आपका मैच होगा तो हमें जो टिकट्स मिलेंगे वो हम आपको दे देंगे। तो ये स्पॉन्सर के साथ, और फिर उसमें फ्रेंचाइजेस के अपने स्पॉन्सर्स की भी ऑब्लिगेशंस है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत मुश्किल होगा कि इन हालात में भी अब आम तमाशाइयों को भी एक अच्छी तादाद में यहाँ पर टिकट मिल पाए। अब देखें ये अब इस मौजूदा सूरत हाल में क्या फॉर्मूला डिसाइड किया पीसीबी ने, स्पॉन्सर्स ने, फ्रेंचाइजेस ने, नंबर ऑफ टिकट्स किस तरह आपस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि फैंस को कितनी मिलती है। लेकिन आई डाउट के बड़ी तादाद में फैंस को मौका मिलेगा। 7,500 में से एक लंबा चंक, एक बड़ा चंक जो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनर्स है पीसीबी के और फ्रेंचाइजेस के, उन्हीं को जाएगा। अब आप लोग अपने फोन का ख्याल रखना क्योंकि फिर आप लोगों को फोन आ जाएंगे कि अच्छा हो गया, मुझे भी किसी में मैं तो खुद नहीं जा रही देखने। एक दो नहीं है।
हाँ। वो पंजाब से फैमिली आई है, 7 चाहिए, 8 चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। ये हर साल चलेगा, ये हर साल चलेगा। बट यू नो इसकी डाउन साइड भी आती, क्योंकि यू नो जैसे जाफर कह रहे हैं कि पूरा मेला सजता है, फिर आइसक्रीम वाला है, जो बर्गर दे रहे हैं, सैंडविच दे रहे हैं, कोई बच्चों के लिए चीज़ें, उन सब का तो वेट करते हैं ना कि इवेंट होगी तो हमारे भी यू नो मेला लगेगा, हमारी भी ज़रा यू नो पैसे इनकम होगी। एग्जैक्टली, तो उनके लिए थोड़ा डाउन साइड हो जाएगा अगर कम लोग आएंगे तो। कीमत बढ़ा देंगे ना। अच्छा, ये भी पता नहीं अतीक भाई, इसमें जरा अपडेट दें कि क्या वाकई में फूड अलाउ करेंगे, क्योंकि इत्तला नहीं थी कि बाहर से खाना अलाउ नहीं होगा। बाहर से तो नहीं अलाउ होगा, खाएंगे ना। अगर स्टेडियम के अंदर 50 रुपए की आइसक्रीम है तो मिलेगी वहाँ कोई। देखिए, 90 रुपए की, पीसीबी से मुआहदा हुआ होता है कुछ वेंडर्स का, जी, खाने का, बर्गर्स का। पिछले दफ़ा बिरयानी का, एक मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बिरयानी जो है ना वहाँ पे लगाई हुई थी एक बड़े से ट्रक में आके। तो ये सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने थी। तो ये बाकायदा जो है ना पीसीबी उनको इजाज़त देता है, इजाज़तनामा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका। तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक नुकसान भी है। बिल्कुल, मैं वही बात के थ्रू आएंगे तो हो सकता है कि वो अतीक भाई ने बिल्कुल सही कहा कि महंगे दाम बेचेंगे ताकि ज़्यादा कमाई हो। सो बी रेडी फॉर महंगी बिरयानी। 500 रुपए की एक प्लेट। हाँ, बट नहीं, दिस इज जस्ट जोक, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देंगे। पर लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्या कुछ हो रहा है फ्रेंचाइज में। यू नो फैजान, बहुत इंटरेस्टिंग है। यू हैव रिजवान, जिसके बारे में बोला गया कि उनकी प्रीवियस टीम ने कि भाई चैडविक बोल्टन के होते हुए उनकी जगह नहीं बन रही। आई एम सो सॉरी, यू नो। एंड देन एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम, रिजवान की तो वाहवाही हो रही है। वो अपनी परफॉर्मेंस से सबको यू नो खुश भी कर रहे हैं और चुप भी कर रहे हैं। सो अब मुल्तान सुल्तान आता है मैदान में और उनको बना देता ठक करके कप्तान। तो ये अब हो गया बहुत कुछ ऑफ द फील्ड मसाला भी एंड गॉसिप भी। सो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन? देखिए, जिस टीम की आपने बात की कि जो कहती थी कि चैडविक वॉल्टन के होते हुए रिजवान की जगह नहीं बनती है, उस टीम में बाबर के होते हुए इमाद भी लीडर होते हैं। तो उस टीम के फैसले कभी कभार समझ से बालातर हो जाते हैं। बट ये कि हाँ, रिजवान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि शान मसूद की जगह उनको मुल्तान सुल्तान सा कप्तान बनाया गया। लेकिन उनके लिए भी ये इम्तिहान होगा कि टीम में शाहिद आफरीदी, सुहेल खान और इनफैक्ट शान मसूद जैसे भी, अब अगर देखा जाए तो रिजवान के मुकाबले में तो थोड़े से सीनियर वो है, तो बड़े सीनियर बड़े नाम भी इस टीम में मौजूद है। तो उनको किस तरह हैंडल करते हैं मोहम्मद रिजवान, यहाँ पे ये उनके लिए टेस्ट होगा। लेकिन जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में रिजवान ने अपनी कायदाना सलाहियतें दिखाई, या जिस तरह पाकिस्तान टीम के साथ जिस अपने आप को उन्होंने ये कह लें कि अपनी पोजीशन बेहतर की, अपने आप को इवेल्युएट किया, वो बड़ा रिमार्केबल है। और अगर आप रिसेंट पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज देखें, तीनों मैचेस में शानदार कारकर्दगी, मुसलसल T20 क्रिकेट में वो अच्छा करते आ रहे हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला बहरहाल ज़रूर है, लेकिन अचानक ये फैसला हुआ है। कल तक हर कोई समझ रहा था, एक दिन पहले तक हर कोई समझ रहा था कि शान मसूद ही लीड करेंगे और शान मसूद से ही मुल्तान सुल्तान के हवाले से बातें की जा रही थी। और सडनली लीग के स्टार्ट होने से 4 रोज़ कबल ये ऐलान किया जाता है कि मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे। थोड़ा जल्दी ये ऐलान किया जाता तो फिर शायद कहीं जाके, जो मेरी ज़ाती राय है, मैं शायद इसमें गलत हो भी सकता हूँ कि प्लेयर्स में आप शान मसूद को अगर आप लास्ट मोमेंट पर हटा के एक दूसरे प्लेयर को कप्तान बनाते तो कहीं आई डाउट, शान ऐसा प्लेयर है नहीं, लेकिन फिर भी कहीं फीलिंग आ जाती है, एक तल्ख टेस्ट डेवलप हो सकता है। बट आई होप कि शान इज अ वेरी यू नो इज अ डिसेंट चैप, पढ़े लिखे अच्छे हैं, आई अंडरस्टैंड। बट ऑफ कोर्स आप एक ख्वाब तो देख रहे होते कि अच्छा भाई टूर्नामेंट शुरू है, मैं कप्तान हूँ। फातिमा, हर कोई इंसान एक नेचुरल फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं जहन में आता है कि यार देखो अब तक मैं लीड कर रहा था, मैं प्लान कर रहा था, अचानक देयर इज अ चेंज। बट ओवरऑल देखा जाए तो रिजवान इज आल्सो वेरी गुड चॉइस। फैजान, अगर इसको शान पॉजिटिव ले और अच्छा खेले और अपनी टीम के लिए अच्छा खेले तो फिर कोई रास्ता उसका रोक नहीं सकता। बिल्कुल। और शान चाहे आप कप्तान हो चाहे बेंच पे बैठे हुए हो, अगर आपने अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया तो आपके लिए दरवाजे खुले। और शान के लिए अहम है यहाँ पे बात करना चाहूंगा, शान के लिए इसलिए अहम है कि शान को अभी रिसेंटली टीम से साइडलाइन किया गया था, तो शान के पास भी अहम ये है कि वो अच्छा परफॉर्म करे और अपने आप को बताए कि और भी इनफैक्ट और भी प्लेयर्स के पास ये मौका है कि वो अपने आप को साबित करें। अच्छा जाफर, आपने जो सोचा है वो आप सोचते रहे, क्योंकि हम लोग ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपको ही मौका दूंगी। नहीं बोल जरूर बोलूंगी, बल्कि आप लोग सबसे ये भी पूछोगे कि आई नो हम लोग सब बात करते कि बाबर आजम को फ्रेंचाइज का कप्तान क्यों नहीं बनाया, बट क्या हमारी ये बात जो है इसमें वेट है या इट्स अप टू द फ्रेंचाइज, भाई उनकी मर्जी, उनको जो करना है, ये मैं आपसे बात जरूर करूंगी। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी बड़ी दिलचस्प कॉन्वर्सेशन हुई थी ब्रेक से पहले। तो जी जाफर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फैजान को इस बात पे काउंटर कर रहे थे। नहीं, कोई सी बात नहीं। देखिए, बात यह है असल में फ्रेंचाइज का फैसला करना दुरुस्त होता है, क्योंकि वो देख रहे होते हैं पूरा साल, एक एक प्लेयर्स को वॉच कर रहे होते हैं। अब इस साल जो है ना सितारा चमक रहा है मोहम्मद रिजवान का, तो ठीक है, उन्होंने फैसला बिल्कुल सही किया, चाहे 2 दिन पहले करें चाहे 4 दिन पहले करें, लेकिन फैसला उनका ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाने में जो है ना आपको इतना ठीक है, पहले 2-3 मैचेस में तो टाइम लगता ही है। 10 मैचेस होते हैं तो 2-3 मैचेस में अगर कॉम्बिनेशन बना भी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। शान को जो है ना वो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और साथ देना चाहिए। और रिजवान ऐसे बंदे हैं कि वो उनको साथ लेकर ही चलेंगे, उनसे मशवरे वगैरह लेंगे। इवन ये कि शाहिद आफरीदी हैं जो एक बड़ा नाम है, जो किंग कहलाते हैं पाकिस्तान के, तो उनसे भी ज़ाहिर से बातें बड़ी सपोर्ट हासिल होगी। लेकिन कराची किंग्स की अगर हम बात करें, इमाद वसीम और बाबर आजम, ये थोड़ा सा सोचने की बात होगी कि अगर हो सकता है कि एक मैच से कबल जो है ना वो बाबर को कप्तान बना दें, तो ये फिर फैसला कैसा रहेगा फातिमा? हाँ, तो वही अतीक से पूछते हैं। अतीक, पर मुझे क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर गॉसिप करते हैं, बात भी करते हैं, या बाबर को क्यों नहीं बनाते कप्तान, वो आपके नेशनल टीम का कप्तान है। क्या इज इट इम्पोर्टेंट टू डू दैट, या एक फ्रेंचाइज ने डिसीजन लिया है जो डिफरेंट करना चाहते हैं, तो हमें उनको रूम तो देना ही चाहिए ना? फातिमा, प्रेशर तो है कराची किंग के ऊपर इस बात का कि बाबर आजम जो पाकिस्तान की टीम के कप्तान और एक मंझे हुए खिलाड़ी और अपनी सलाहियतों को नो डाउट सब कुछ वाजे कर चुके हैं वो, लेकिन ये डिसीजन फ्रेंचाइज के अपने होते हैं। और इमाद वसीम क्योंकि उनके कप्तान हैं और उनके अंडर में लास्ट खेला भी था बाबर ने, तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कि चेंज करेंगे कराची किंग, क्योंकि इमाद को अक्सर ये देखना होता है इमाद को टीम में कितने खिलाड़ियों का सपोर्ट है और उस टीम में बाबर को कितना सपोर्ट है। ये चीज बड़ी अतीक भाई, अतीक भाई अगर इसमें देखें कि पूरे साल इमाद ने क्या खेला है, अगर जायजा लें तो फिर आप क्या बताएंगे? देखें, पूरे साल भले कुछ ना खेला उसने, लेकिन उस जो उनकी कराची किंग की जो टीम बनी हुई है ना, उसमें इमाद वसीम को खिलाड़ियों की कितनी सपोर्ट है और बाबर आजम की सपोर्ट कितनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आमिर हैं और बहुत से खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टीम में जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही। इसी तरह इमाद वसीम भी है। तो ये इस तरह ऐसे खिलाड़ी हैं जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान टीम में आए। तो बाबर एक पाकिस्तान टीम के कप्तान, ये एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है। फैजान इसकी ज़्यादा और कहेगा। फैजान, कितना सपोर्ट होगा इमाद वसीम को अपने खिलाड़ियों के साथ या बाबर का? देखिए, अगर रिसेंटली हम देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई है इनफैक्ट जिसमें ये बड़ी क्लियर हुई है चीज़ें कि ऑल इज़ नॉट वेल। ऑल दो टीम जीत रही है, बट जिस तरह एक ट्वीट होता है मोहम्मद हफीज़ का, उस पर फिर आमिर जंप इन करते हैं सरफराज के जवाब के बाद, तो ये चीज़ें पब्लिकली होनी नहीं चाहिए, बट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यार कुछ प्लेयर्स में भी एक फीलिंग आ रही है कि यार फलां की वजह से हमारे साथ ज्यादती हो रही है। फैजान, अच्छी बात ये कि पीएसएल से पहले ना ये थोड़ा सा एक वार्म अप भी हो रहा है मजेदार, तो अब हमें राइवलरी ग्राउंड में देखनी है। प्लेयर्स को ये चीजें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। कप्तान क्यों चेंज करें? विनिंग टीम है, कप्तान क्यों चेंज करें? लेकिन कप्तान देखें, बात यह है कि जो पाकिस्तान टीम को कैप्टन होने के नाते जो ना बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, उसको देखते हुए दूसरा ये है कि जो कराची किंग्स में उसमें बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। ऐसी बात नहीं कि पुरानी ही टीम रखी गई है, चेंजेस हुई हैं, बड़े खिलाड़ी आए हैं, कुछ खिलाड़ी गए हैं, तो उनको भी मद्देनजर रखते हुए अगर कप्तान भी चेंज हो जाए तो कैसा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंचाइज क्रिकेट में यूजुअली ये फ्रेंचाइज का अपना एक डिसीजन होता है, वो अपने हवाले से देखते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस किया पहले कि रिजवान उनकी नजर में अहम नहीं थे। अब आप इसी तरह एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट एक है कि लाहौर कलंदर्स ने सोहेल अख्तर को कप्तान बनाया, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हुई, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी छोड़ चुके थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो आते हैं, अपना कमबैक करते हैं और फाइनल पे लेके जाते हैं। उस टीम में फखर जमान मौजूद है, उस टीम में मोहम्मद हफीज जैसा बड़ा नाम मौजूद है, उस टीम में इस सीजन में राशिद खान जैसे प्लेयर मौजूद है। बड़े बड़े नाम के होते हुए सोहेल अख्तर को उन्होंने इनफैक्ट लास्ट सीजन में भी कप्तान बनाया था। तो ये एक फ्रेंचाइज का डिसीजन होता है कि वो किसके साथ कंफर्टेबल है और उनको लगता है कौन सा प्लेयर या कौन सा कैप्टन उस फ्रेंचाइज की जो एक थीम है या उस फ्रेंचाइज की एक पॉलिसी है उसके तहत अपनी टीम को। आई एग्री। अभी देखिए, लाहौर कलंदर ने जो है ना वो कितने कप्तान चेंज किए आपके सामने हैं। अब वो लास्ट ईयर जो है उन्होंने सोहेल अख्तर को बनाया था कप्तान, इससे पहले कितने कप्तान चेंज किए, हर एक से तजर्बा हासिल किया, हफीज भी क्या, फखर ने भी क्या, ब्रांडन मैकलम ने भी। सोहेल अख्तर से पहले तो आप ये देखिए एक सीजन में जो कप्तान उनका बनता था वो बेचारा अनफिट हो जाता था। आप इससे अंदाजा लगाना कि कप्तानी कोई बड़ी बात उनके साथ बुरा हुआ ना। अच्छा ठीक है, हम लोग अब ये जब हम लोग सब साथ बैठते हैं तो ये
बातें तो हमारी चलती रहती है, बट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर टॉकिंग। बट जस्ट बिफोर आई लेट यू गो, अतीक, एक तो बिरयानी 500 रुपए की मैंने लिख ली सरप्राइज एलिमेंट, बट कोई और सरप्राइज एलिमेंट है? आप तीनों एक एक वर्ड में बताना कि हमें समथिंग वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, कोई प्लेयर का नाम, कोई क्या कुछ हमें व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन PSL 6। अतीक फर्स्ट अप। नहीं, क्या बिरयानी मैंने बता दी, कोई सरप्राइज एलिमेंट क्या हो सकता है? कोई प्लेयर जो समवन टू वॉच आउट फॉर, या कुछ मजेदार चीज जो हमें वेट करनी चाहिए इस PSL 6 के लिए? नया चैंपियन होगा कोई इस बार। अच्छा, एंड जाफर? देखें फातिमा, क्रिस गेल का आना, पाकिस्तान में खेलना, पहली मरतबा T20 में जो है ना परफॉर्म करना, और उनके खेलने के अलावा दीगर स्टाइल जो है ना वो जो गाना बनाया गया है पाकिस्तान का, जो तराना बना हुआ है, उसके ऊपर अगर क्रिस गेल डांस करेंगे या उसके साथ जो है ना वो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करेंगे, तो मेरे ख्याल में डिफरेंट इवेंट होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा और क्योंकि गेल बड़ा मौसीकी से पसंद करते हैं, तो इस बार जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का नया एंथम आ रहा है, वो एक बड़ा मशहूर रैपर है पाकिस्तान का, कराची बेस्ड लड़का है, रामी सली, उसने गाया, तो वो भी एक बड़ा अच्छा फील होगा। वो जब वो एंथम जब आएगा तब आपको पता चलेगा कैसा है। लेकिन अगर कोई प्लेयर टू वॉच आउट इस सीजन में, जो मुझे लगता है इमर्जिंग प्लेयर्स में से, वो शाहनवाज दानी, फास्ट बॉलर है इंटीरियर सिंध के, वो एक अच्छा अपने आप को साबित कर सकते हैं, उनके पास मौका है। रिसेंटली डोमेस्टिक सीजन में भी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बट PSL क्योंकि कहते हैं ना कि प्लेयर फौरन लाइमलाइट में आ जाता है, तो अगर सुल्तान से उसको भरपूर मौका दिया तो शाहनवाज दानी, हमने देखा जितना लाइमलाइट में आते हैं, फिर अक्सर कुछ प्लेयर्स PSL के बाद नजर भी नहीं आते, ये भी होता है। अगर हम चाहते हैं इस मर्तबा नहीं फातिमा, हमें बस टाइम खत्म हो गया। जाफर, आई एम सो सॉरी, मगर मैंने क्रिस गेल को आपको पहले ही बोला था ना कि नसीबो के सॉन्ग के साथ और क्रिस गेल बहुत मजा आने वाला। आई कांट वेट फॉर दैट एंड द एक्सपेंसिव बिरयानी। वेल, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। PSL 6 अबाउट टू स्टार्ट, वी आर सो एक्साइटेड फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपको मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज।